हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होममेड स्प्रिंग रोल शीट्स या स्प्रिंग रोल रैपर्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आप एग्जैक्टली जो प्रोसेस मेंशन है वो फॉलो करें। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी एंड में कि इसे आपको स्टोर कैसे करना है। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो बनाकर रेडी कर लेंगे। उसके लिए हम एक बड़े बोल में लेंगे 3/4 कप मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च। उसमें हम डालेंगे चुटकी भर या 1/8 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून ऑयल। आप कोई भी ओडरलेस ऑयल ले सकते हैं। तेल डालने के बाद आप सभी चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स कर ले। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसका एक सख्त आटा लगा ले। डो जो है वो स्टिफ होना चाहिए और फिर भी वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। डो में कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 टेबलस्पून पानी का यूज़ किया है। आप सारा का सारा पानी एक साथ ना डालें, क्योंकि अगर जो आटा है वो एकदम लूज हो जाएगा तो आपको बेलने में दिक्कत आएगी। आटा बनकर रेडी हो जाए उसके बाद आप उसे ढककर 15 से 20 मिनटों के लिए रेस्ट दे दें। पंद्रह से 20 मिनटों के बाद आप डो को दोबारा से एक बार नीट कर लें। अगर आपको डो बहुत ही ड्राई लग रहा है तो आप कुछ बूंदे ऑयल की डालें और उसे नीट करें। आप देख सकते हैं उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए। एकदम स्मूथ डो बनकर रेडी है। अब हम इस डो को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसमें से लोइयां यानी कि बॉल्स बना लेंगे। डो को जो है वो हमने 12 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। अब हम एक बॉल को ले लेंगे और उसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बाकी के सभी बॉल्स को आप कवर करके रख ले। हमें एक साथ 2 छोटी साइज की पूरी या छोटी साइज की डिस्क की ज़रूरत होगी, जो हमें सेम साइज की बेलकर रेडी करनी है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इस समय 2 पूरी के साइज के राउंड्स बेल लिए हैं। अब उन दोनों पर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और उसको चम्मच या ब्रश की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। उसके साथ ही हम उस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे और हमें दोनों पूरियों को एक साथ इस तरीके से स्टिक कर लेना है। अब आप अगेन थोड़ा सा मैदा डस्ट कर ले और इसे एक बिग सर्कल के फॉर्म में हमें बेलना है। आप जितना पतला हो सके उतना बेल लीजिए। बीच बीच में अगर आपको बेलने में दिक्कत आ रही है तो आप मैदा छिड़क सकते हैं। मैं इस समय आपको 2 रोटियों का एक साथ बेलकर बनाना बता रही हूँ शीट्स, लेकिन आप अगर चाहें तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से 3 या 4 पूरियां भी एक साथ बेलकर रेडी कर सकते हैं। आप इसे एक बड़े राउंड में बेल लें। उसके बाद आप एजेस को इस तरीके से कट कर लें और उसे एक स्क्वायर शेप दे दें। अब ये स्टेप जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप स्प्रिंग रोल शीट्स को राउंड शेप में रखना चाहते हैं तो आप वैसे ही प्रोसीड कर सकते हैं बिना काटे। लेकिन इस स्टेज पे काटने से एक ही बेनिफिट है कि आप इन सारे एजेस को दोबारा से एक साथ मिला लें, डो बना लें और अगेन इसमें से आप पूरियां बेल सकते हैं और शीट्स बना सकते हैं सेम प्रोसेस से। अगर आपने पकने के बाद उसे ट्रिम किया तो राउंड शेप में से बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। सो पहले काटने का बेनिफिट ये है कि जो वेस्टेज है वो कम हो जाता है। अब हम इन शीट्स को कुक कर लेंगे। कुक करने के लिए आप एक नॉनस्टिक पैन गर्म कर लें मीडियम फ्लेम पर। उस पर हमारी जो शीट है वो रखें। उसको आप करीबन 10 से 20 सेकंड के लिए पकने दें और अगेन उसे फ्लिप कर लें। नीचे की तरफ से अगेन आप उसको 10 से 20 सेकंड के लिए कुक कर लें और अगेन उसे फ्लिप करें। ऐसा आपको 3 से 4 बार प्रोसेस रिपीट करना है।
जैसे आप उसे फ्लिप करने लगेंगे और शीट्स थोड़ी थोड़ी पकने लगेंगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि शीट जो है वो फूल रही है, यानी कि पफ अप हो रही है। तब आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये शीट अब रेडी है, थोड़ी सी पक गई है, और तब आपको उसे निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के तुरंत ही बाद जब शीट्स गर्म है तब आपको उसे इमीडिएटली पील करके सेपरेट कर लेना है, इस तरीके से। शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन ये गर्म है तभी आपको ये प्रोसेस करना है। और आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सेपरेट करते जाएं और पील करते जाएं। आप देख सकते हैं कि कितनी पतली और अच्छे से शीट जो है वो बनकर रेडी हो गई है, एकदम ट्रांसपेरेंट शीट्स बनी है। आपको सारी की सारी शीट्स इसी तरीके से बनाकर रेडी करनी है। अब आप इस प्रोसेस को दोबारा से एक बार देख लें। शीट को मीडियम फ्लेम पर गर्म किए हुए नॉनस्टिक पैन पर रखें। उसको 10 से 20 सेकेंड ही पकाना है आपको एक साइड, और तुरंत ही उसे फ्लिप कर देना है। किसी भी चीज़ से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 बार करेंगे उसको फ्लिप तो वो अपने आप फूलने लगेगी। जैसे ही वो पफ अप हो जाए शीट, उसके बाद आपको उसे जो है वो एक प्लेट में निकाल लेना है और तुरंत ही उसे पील कर लेना है और सेपरेट कर लेना है। सारी स्टीम जो है वो इस तरीके से आप हाथों के बीच में शीट को दबाकर निकाल सकते हैं। दूसरी शीट्स भी वैसी ही पतली और ट्रांसपेरेंट बनकर रेडी हुई है। और जो भी आपने एजेस एक साथ कलेक्ट किए थे उसमें से भी इसी तरीके की बढ़िया शीट्स बनकर रेडी होती है। तो आप वो सारे के सारे जो एजेस है उसका एक साथ मिलाकर डो बना लें और उसमें से सेम वे में छोटी छोटी डिस्क बनाएं, उस पर आप तेल लगाएं, मैदा डस्ट करें और उससे सेम आप बड़े राउंड में काटें, बेलें और उसी सेम प्रोसेस से आप शीट्स बना लें। सो इस प्रोसेस से वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम होता है। अब सारी जो शीट्स है वो आप देख सकते हैं कि बनकर रेडी हो गई है। अब अगेन एक ऑप्शनल चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको आपके स्प्रिंग रोल्स इवन साइज़ के चाहिए सो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके जो एजेस है वो थोड़े से ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पील करते हैं उसको तो थोड़े थोड़े जो एजेस है वो फट जाते हैं। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा करने से आपको जो सारे के सारे एजेस हैं वो आपको इवन मिलेंगे और जो सभी स्प्रिंग रोल की साइज है वो आपको इवन मिलेगी। अगर आपने राउंड शीट को कट किया होता तो उसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, जबकि स्क्वायर शीट्स के एजेस जब हम ट्रिम करते हैं तो उसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। सो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही ट्रांसपेरेंट शीट्स बनकर रेडी हो गई है। शीट्स को स्टोर करने के लिए आप एक एयर टाइट कंटेनर पर कॉटन या पेपर का किचन टाइल स्प्रेड कर ले, उस पर ये सारी शीट्स रख दें और उसके ऊपर भी आप किचन टाइल प्लेस कर लें। ये रेफ्रिजरेटर में अच्छी रहती है 2 से 3 दिन। उसके बाद आप कंटेनर को ट्रांसफ़र कर ले फ्रीज़र में और फ्रीज़र में ये और 2 से 3 दिन अच्छे रहेंगे।